मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद पर खुसूसी तकरीब। सदर वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान की भी शिरकत। सदर मुमलिकत ने ख़ताम में कहा कि भारत को मार्का हक में पाकिस्तान में धूल चटाई। पाकिस्तान भारतीय जारियत का जो जवाब दिया वो सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम के अफसोसनाक वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान ने हम का दामन थामते हुए शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत आज तक सबूत पेश न कर सका। अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। जंग में होने वाले जानी और माली नुकसान की कीमत दुश्मन आने वाले वक्तों तक चुकाना रहेगा। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेने और दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। GHQ में मार्के हक की याद में मुनक़िदा तकरीब में खुसूसी खिताब चीफ ऑफ आर्म फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन जान ले कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई ख़तरनाक और दूररस होंगे। मार्का हक सिर्फ 2 ममालिक की जंग न थी बल्कि ये 2 नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। आज का दिन हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है। 1 साल कबल हमें बेमिसाल कामयाबी मिली। दुश्मन ने हमारे कौमी अज़्म को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जिसका हमारी फोर्सेस ने मुँह तोड़ जवाब दिया। फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है। चुनाचे उसने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। ये दहशतगर्दी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। भारत एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान से हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और आमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा किया जाए। चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बाहिम्मत एहलकारों को सलाम पेश करता हूँ, बिलखुसूस KP और बलूचिस्तान के अवाम को जो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से डट कर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। हिंदुस्तान का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को अस्करी जारियत और सिफारती तन्हाई का निशाना बनाकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करे। उसका ये ख्वाब उसके कद-काठ और सलाहियत से कहीं ज़्यादा है जिसे पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होने देगा। कि कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। भारत की रियासती बर्बरियत और जबर से आज़ादी के लिए मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना नागुज़ीर है। हम हर महाज पर कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और कश्मीरी अवाम की सियासी, सफारती और अखलाकी पुष्पनाई जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने 2 टोक पैगाम दिया है कि हम हर महाज पर कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बिना अधूरी है। हमारी मंजिल वो मकाम है जिसका ख्वाब हमारे असलाफ ने देखा था। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम उम्मीद का इस्तिआरा है और इसकी मुसल्लह अफ़वाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार हैं। GHQ में मरकजी तकरीब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। यादगार शोहदा पर सलामी दी गई।
ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ قومی بحری حدود کی نگرانی، بندرگاہوں کے تحفظ، تجارتی جہازوں کی سیکیورٹی اور توانائی کی ترسیل کے لیے اہم راستوں کو محفوظ رکھنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے گئے۔ آپریشن محافظ البحر کے تحت پاک بحریہ نے نہ صرف پاکستانی بلکہ بین الاقوامی تجارتی جہازوں کے محفوظ گزرگاہ کو یقینی بنایا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ پاک بحریہ ملکی سمندری حدود اور سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کا ڈاک یارڈ پر مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان امن، ضبط و تحمل، باہمی احترام کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان کی سلامتی استحکام ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ حق میں فتح پر آپ سب کو، پوری پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کو 22 کروڑ 25 کروڑ پاکستانیوں کی امانت کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بہترین طریقے سے اس امانت کی حفاظت کی۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر واہگہ بارڈر پر تقریب سے خطاب۔ کہا کہ شہداء کی ماؤں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ نواز شریف کو بھی سلام جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ پاکستان نے خطرناک ترین تیسری عالمی جنگ ہونے سے روکا۔ جو ممالک پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے تھے آج وہی تعریف کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔